राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। एक बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन कि दीदी हम लोग एकादशी का व्रत इसलिए नहीं रखते क्योंकि एकादशी के व्रत के बाद उद्यापन करना पड़ता है। एकादशी के व्रत में ये चीज नहीं खा सकते, ये चीज नहीं खा सकते, तो खाएं क्या? इसलिए हम लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते। क्या एकादशी के व्रत के बाद उद्यापन आवश्यक है? क्या एकादशी का व्रत रखने के तत्पश्चात हमें उद्यापन करना चाहिए? आज इस पर ही पूरी डिटेल में वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले जो भी मेरे सब्सक्राइबर अर्थात जितना भी मेरा YouTube का परिवार है और अगर वो विष्णु भगवान का भक्त है तो उनको एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। विष्णु भगवान के परम भक्त जो होते हैं वो हमेशा एकादशी का व्रत रखते हैं और साथ ही के साथ ये आप देख रहे हो कंठी हमेशा धारण करते हैं। कंठी को लेकर भी आपके अनगिनत क्वेश्चन है, लेकिन आज बात कर रहे हैं क्या एकादशी के व्रत के बाद उद्यापन आवश्यक है या फिर नहीं आवश्यक। तो देखिए, भगवान विष्णु से संबंधित कुछ ग्रंथ मैं आपको बता रही हूँ, कुछ पुराण है जो मैं आपको भगवान विष्णु से संबंधित है, जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण, गीता जो भगवान विष्णु से संबंधित है, विष्णु पुराण जो भगवान विष्णु से संबंधित है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण। ये 6 ग्रंथ ऐसे हैं जो भगवान विष्णु से संबंधित। इन 6 ग्रंथों में भर भर के एकादशी की महिमा का व्याख्यान किया गया है कि एकादशी का व्रत रखने से अनेकों प्रकार के फल मिलते हैं। एकादशी का व्रत श्री कृष्ण जी ने स्वयं रखा था। एकादशी का व्रत श्री कृष्ण जी के कहने पे पांडवों ने रखा था। एकादशी का व्रत भगवान राम ने रखा था। अनेक प्रमाण आपको इन ग्रंथों में मिल जाते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत करने के तत्पश्चात क्या उद्यापन करना आवश्यक है? जब हम जर्जर अवस्था में आ जाते हैं तो फिर एकादशी का व्रत जब अगर हम छोड़ते हैं तो क्या हमें उद्यापन करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में बहुत सारे आते हैं, इस वजह से हम एकादशी का व्रत नहीं रख पाते। लेकिन ये जो 6 के 6 ग्रंथ हैं जो मैंने आपको बताए, इनमें कहीं भी ये विवरण नहीं है कि एकादशी का उद्यापन आवश्यक है। इन 6 के 6 ग्रंथों में कहीं भी ये विवरण नहीं है कि एकादशी का व्रत करने के तत्पश्चात आपको एकादशी के व्रत का उद्यापन करना ही आवश्यक है। लेकिन अगर आप किसी कामना से या फिर मांग कर एकादशी का व्रत कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, आपके किसी नॉन की तबीयत खराब है, या फिर आपके घर में किसी भी पुत्र का पुत्री का विवाह नहीं हो रहा या संतान उत्पन्न नहीं हो रही, तो आपने व्रत का मान लिया कि हे एकादशी मैया, हे विष्णु भगवान, मैं आपके नाम की 21 एकादशी का व्रत करूंगा। आप कृपया करके इनकी तबीयत ठीक कर दीजिए या फिर इनका विवाह करा दीजिए या फिर इनको संतान दे दीजिए। अगर आप मांग कर व्रत रखते हैं, किसी कामना से व्रत रखते हैं, बोल कर व्रत रखते हैं, तो उस व्रत का उद्यापन आवश्यक होता है। लेकिन आप भगवान की भक्ति से व्रत रख रहे हैं कि हम एकादशी का व्रत उठा रहे हैं, जब तक हमसे होगा हम तब तक व्रत करेंगे। ये होता है निष्काम सेवा से आपने व्रत किया है, कोई कामना नहीं है इसमें, निष्काम सेवा से आप व्रत कर रहे हैं कि हाँ भैया हम आजीवन व्रत करेंगे जब तक हमसे होगा। तो उस व्रत में किसी भी प्रकार का कोई उद्यापन आवश्यक नहीं है। जैसे कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी माताजी और भी मेरे गुरुजन ऐसे हैं जो जिन्होंने बिना किसी कामना के, जैसे कि हमें एकादशी की महिमा जब हमें पता चली, जब मैंने एकादशी की महिमा पता चली तो मैंने अचानक से व्रत उठा दिया बिना किसी निष्काम सेवा से, बिना किसी मांग के। जब मेरे हस्बैंड को एकादशी की महिमा पता चली तो उन्होंने एकादशी का व्रत उठा दिया। जब मेरी माताजी को एकादशी की महिमा पता चली तो उन्होंने एकादशी का व्रत उठा दिया। हमने किसी कामना से एकादशी का व्रत नहीं रखा था, हमने किसी मांग से एकादशी का व्रत नहीं रखा था। तो हम लोग ऐसे, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो निष्काम से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मांग के एकादशी का व्रत रखते हैं। उनको एकादशी व्रत के उद्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर व्रत रख रहे हो कि मैं 11 एकादशी करूंगी, 21 एकादशी करूंगी, 7 एकादशी करूंगी, 31 एकादशी करूंगी, तो आपको उद्यापन की आवश्यकता है। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।